अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड के अंदर कट और कॉपी में क्या फ़र्क है, फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ किया जाता है और पेस्ट स्पेशल यानी अगर हम किसी कॉलम के डेटा को रॉ में पेस्ट करना चाहते हैं या रॉ के डेटा को किसी कॉलम में पेस्ट करना चाहते हैं या किसी फॉर्मेट को बगैर डेटा के हम पेस्ट करना चाहते हैं या डेटा को विदाउट फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कट और कॉपी में क्या फ़र्क है। जब हम किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो इसके दो ऑप्शन होते हैं कि आप जहां से ले जाना चाहते हैं वहां भी रखना चाहते हैं और जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां भी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए कॉपी किया जाता है। अगर आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जहां आप ले जाना चाहते हैं सिर्फ वहां रखना चाहते हैं, तो उस वक्त आप डेटा को एक जगह से कट करके तब दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। तो जहां से कट करते हैं वहां पे डेटा पूरा ख़त्म हो जाता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन जब आप किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो डेटा वहाँ भी रहता है और जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पेस्ट करते हैं तो वहाँ भी पहुँच जाता है। यानी कॉपी करने में डेटा दोनों जगह मौजूद रहता है और जब आप डेटा को कट करते हैं तो एक जगह ख़त्म हो जाता है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। तो चलिए जैसा देखिए, इस डेटा को अगर हम कॉपी करके किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो चलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पे इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये अभी हम आपको कॉपी करके दिखाए, डेटा हमारा यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी आ चुका है। तो चलिए कंट्रोल Z से हम अंडू कर लेते हैं। उसके बाद फिर से अब हम इसको सिलेक्ट करके फिर हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम इस डेटा को कट करना चाहते हैं यानी इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो कट करेंगे और हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा यहाँ से कट हो करके यहाँ पे पहुँच चुका है। तो कट करने में एक जगह से डेटा पूरा ख़त्म हो जाता है, दूसरी जगह पहुँच जाता है। कॉपी करने में दोनों जगह मौजूद रहता है। तो चलिए कंट्रोल Z से फिर से हम इसको अंडू कर लेते हैं। ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी एक कॉलम को या किसी एक रॉ को सिर्फ कट या कॉपी करना चाहते हैं तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम किसी रॉ को कट या कॉपी करना चाहते हैं या किसी कॉलम को कट या कॉपी करना चाहते हैं तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर एक जगह हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए सिर्फ एक सेल हमारा सिलेक्ट होता है, लेकिन हम इस पूरे रॉ को सिलेक्ट करके कॉपी करना चाहते हैं या पूरे रॉ को हम कट करना चाहते हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप जिस रॉ को या जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका आखिरी सेल पे आप क्लिक करेंगे। ये सेल सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ एरो की का हम इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड से। जैसा कि अभी हम यहाँ से राइट साइड की तरफ इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अब शिफ्ट के साथ राइट एरो की को हम दबाते जाएंगे। देखिए एक एक करके पूरा सेल सिलेक्ट होते हुए ये पूरा रॉ हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम एक ही बार में पूरे कॉलम को या पूरे रॉ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी एक सेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इस रॉ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की को दबाएंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा रॉ सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। ये ऑप्शन है जहां तक आपका डेटा है वहीं तक आप सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए। अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ़ाबेट में। जिस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है, यानी पूरा वर्कबुक का वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर आप रॉ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा रॉ सिलेक्ट हो चुका है। यानी रॉ और कॉलम को आप नंबर या अल्फ़ाबेट से सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा वर्कबुक सिलेक्ट होता है। और शिफ्ट कंट्रोल और एरो की के साथ अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जहां तक आपका डेटा है वहीं तक ये सिलेक्ट होता है। जैसा देखिए अभी हम सिर्फ इस कॉलम में जहां तक डेटा उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है।
ये है दोनों तरीका रॉ और कॉलम को सिलेक्ट करने का। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है पेस्ट का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अभी इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन है, वो खुल करके अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से कॉपी या कट नहीं किए हैं। जैसे हम किसी भी रॉ या कॉलम को सिलेक्ट करके उसको कट या कॉपी करते हैं, उसके बाद इसके अंदर का तमाम ऑप्शन खुल करके आ जाता है। तो चलिए इस पूरे टेबल को यहाँ से हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। अब जैसे हम देखिए पेस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो खुल करके आ चुके हैं। अब हम इसको कॉपी करके या कट करके जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल पेस्ट का। इसके ज़रिए से आप किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो वो पूरा फार्मूला और फॉर्मेटिंग के साथ सेम दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है फार्मूला का। अगर आप इसके ज़रिए से पेस्ट करते हैं तो फार्मूला के साथ आपका पूरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, पेस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो दूसरी जगह पे पेस्ट नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम फार्मूला वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे रिव्यू में आप देख रहे हैं कि आ चुका है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। जब हम फार्मूला वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मूला सम फार्मूला जो हम यहाँ पे ऐड किए थे वो दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज वाला फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे डिवीजन वाला फार्मूला दिख रहा है। यानी जब हम ये दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं फार्मूला वाला तो सेम हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होता है। तो चलिए कंट्रोल जेड से इसको हम अंडू कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं फिर से पेस्ट में। तीसरा ऑप्शन है इसमें फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, फिर चलते हैं पेस्ट में और तीसरा ऑप्शन है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसके ज़रिए से भी जब हम पेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से फार्मूला वाला ऑप्शन में पेस्ट होता है इसी तरीके से इससे भी पेस्ट होता है। इसमें भी पूरा फार्मूला और नंबर वगैरह पेस्ट हो जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए आ चुका है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये देख रहे हैं इसमें भी फार्मूला है, इसमें भी फार्मूला है। यानी ये दोनों ऑप्शन तकरीबन सेम ही है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं। सेम डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम कंट्रोल सेट करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसके ज़रिए से जब हम पेस्ट करते हैं तो सेम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, जिस तरीके से सिंपल पेस्ट के ज़रिए से आता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ से कॉपी किए हुए थे, सेम डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसका भी फार्मूला वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है नो बॉर्डर पेस्ट का। अगर आप किसी भी डेटा को फॉर्मेटिंग के साथ फार्मूला के साथ एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसका बॉर्डर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ डेटा आपका आएगा, इसका बॉर्डर आपका यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे रिव्यू में देख रहे हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखिए सेम डेटा यहाँ पे आ चुका है और इसका फार्मूला वगैरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर यहाँ पे नहीं आया है। तो बगैर बॉर्डर के अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद का ऑप्शन है इसमें कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अगर आप सेम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं अगर आप दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग नहीं आता है, बल्कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे विड्थ सेट किया हुआ रहता है कॉलम का उसमें पेस्ट होता है। अगर आप जो विड्थ आप खुद से यहाँ पे सेट किए हुए हैं, कस्टमाइज़ किए हुए हैं, सेम आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और दूसरी जगह इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए जो विड्थ था ये कॉलम का और ये कॉलम का दोनों में फ़र्क है, दोनों में सेम नहीं है। जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे तो सेम पेस्ट नहीं होता है, बल्कि जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट किया हुआ रहता है कॉलम वगैरह का उसमें पेस्ट होता है। अगर आप जो फॉर्मेटिंग अपने कॉलम वगैरह का विड्थ वगैरह सेट किए हुए हैं सेम आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ। उसके बाद का ऑप्शन है ट्रांसपोज, यानी अगर आप अपने डेटा को कॉलम से रॉ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रॉ से कॉलम में कन्वर्ट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा देखिए यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे देखिए ये रॉ में है, इसको हम कॉलम में सेट करना चाहते हैं। यानी ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम है, नेम के साथ में इसके तमाम सब्जेक्ट का नंबर वगैरह है, परसेंटेज है, टोटल नंबर है, ये आपको यहाँ पे रॉ में दिख रहा है। इसको हम इस तरीके से कॉलम में सेट करना चाहते हैं तो उस वक्त हम इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा डेटा अब यहाँ पे
कॉलम में आ चुका है, जो यहाँ पे आपको रॉ में दिख रहा है कि रॉ में, इस रॉ में यहाँ पे टोटल है, उसके बाद इस रॉ में परसेंटेज है, इसमें डिवीजन है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रॉ में यहाँ पे टोटल है, उसके बाद यहाँ पे नीचे परसेंटेज है, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन है। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा रॉ से कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप डेटा को रॉ से कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त ट्रांसपोज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू। अगर आप डेटा का सिर्फ वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेटिंग और फार्मूला वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं, ये देखिए उसका पूरा वैल्यू आ चुका है विदाउट फॉर्मेटिंग के। देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं, अब चलते फार्मूला पे, तो ये देखिए जो हमारा परसेंटेज है वो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज का जो फॉर्मूला हम सेट किए हुए थे वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुआ है। ये देखिए ये टोटल में जो हम सम का फॉर्मूला सेट किए हुए थे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बल्कि सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है। अगर आप किसी भी डेटा का सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद का ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसके जरिए से भी सेम पेस्ट होता है जिस तरीके से इसके जरिए से होता है। इसमें भी आपको फार्मूला वगैरह और फॉर्मेटिंग कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट होकर के यहाँ पे आएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। फिर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका वैल्यू तो आ चुका है। सोर्स फॉर्मेटिंग यानी जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट किया हुआ था, जो कलर वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं या बोल्ट किया हुआ देख रहे हैं, ये तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ भी पेस्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका फार्मूला यहाँ पे नहीं आया है। ये देखिए इस पे क्लिक करते हैं, इसका फार्मूला यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये फॉर्मेटिंग तो आ गया है लेकिन इसका फार्मूला यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप विदाउट फार्मूला के और फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ अदर पेस्ट ऑप्शन, इसके जरिए से अगर आप किसी भी डेटा का सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं या कोई लिंक वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि देखिए ये पूरा फॉर्मेटिंग है, इसका हम डेटा नहीं बल्कि सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं, दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इसका सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसमें हम दूसरी शीट तैयार कर सकते हैं, दूसरा डेटा तैयार कर सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग में। अगर आप सिर्फ उसका फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उस फॉर्मेटिंग में कुछ लिंक वगैरह सेटअप किए हुए हैं उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इमेज के साथ अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इमेज अगर आपका लिंक दिया हुआ है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे इमेज का। जैसा कि रिजल्ट शीट वगैरह में लोगो वगैरह सेट किया जाता है जो कि इमेज के शक्ल में होता है, उसमें अगर कुछ लिंक है तो उसको अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ नीचे दिया हुआ पेस्ट स्पेशल, जैसे आप किसी को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं पेस्ट स्पेशल पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। यहाँ पे सेम वही ऑप्शन दिया हुआ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें जब जाते हैं तो आपको नाम नहीं दिखता है जब तक आप उस पे माउस पॉइंटर को नहीं ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है कि आप क्या यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए इसका भी अभी हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं। चलिए इसको अभी कैंसिल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर से कॉपी करते हैं और चलते हैं पेस्ट स्पेशल पे, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V, यानी Ctrl Alt और V दबाएंगे तो ये बॉक्स खुल करके आपके सामने आ जाएगा जिसमें पूरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन सा यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उस पर एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। अगर आप फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर चेक मार्क करेंगे, वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट पेस्ट करना चाहते हैं या वैलिडेशन पेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं उसको आप चेक मार्क करके जैसे ओके करेंगे वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, कॉपी कर लिए हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl Alt और V दबाएंगे तो ये देखिए खुल करके आ चुका है। अब हम सिर्फ इसका वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको हम चेक मार्क करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए अब ये देखिए इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। इसमें देखिए कोई फार्मूला आपको नहीं दिख रहा है और न ही कोई फॉर्मेटिंग है। तो सेम ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप पेस्ट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शन से दिए हुए हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसमें क्लिपबोर्ड में सबसे आखिरी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है कि अगर आप किसी फॉर्मेट को सेम फॉर्मेट को एक जगह से दूसरी जगह भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अभी देखिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें जो भी फॉर्मेटिंग है सब यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। चलिए यहाँ से बोल्ड था, इसको हम ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद जो भी इसमें कलर है यहाँ से हम नन कलर कर देते हैं और यहाँ से जो भी बॉर्डर भी यहाँ से हम इसका हटा देते हैं। ये देखिए बॉर्डर पे आकर के यहाँ से हम कर देते हैं नन। अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जो कलर है और जो फॉन्ट साइज़ है, जो फॉन्ट है, सेम हम यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। ये देखिए सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप एक जगह जो भी फॉर्मेटिंग किए हुए हैं सेम फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम सेम टाइप कर चुके हैं। अब ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर हम इस पे क्लिक करके छोड़ देंगे। ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे हम सेल मर्ज किए हुए थे, सेल मर्ज हो चुका है, सेंटर किए हुए थे, सेंटर हो चुका है। उसके बाद जो फॉन्ट हम सेट किए हुए थे यहाँ पे सेम फॉन्ट और फॉन्ट कलर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यानी किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी डेटा या टेबल का सेम फॉर्मेटिंग एक जगह से आप दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, सेम बिल्कुल अप्लाई होगा। न फॉन्ट साइज चेंज होगा, न फॉन्ट चेंज होगा, न उसका कोई फॉर्मेटिंग चेंज होगा, सेम अप्लाई हो जाएगा जहाँ भी आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।